हाय, मैं सुष्मिता ओलियो क्राफ्ट से। हैप्पी दिवाली। आज हम बनाना सीखेंगे ये प्यारा सा क्रोशे दिया। इस दिवाली आप भी आपके हाथों से ऐसे प्यारे प्यारे दिया बना सकते हैं और घर को सजा सकते हैं। तो जल्दी से चलिए बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न। मैं ये 3 कलर के यार्न यूज कर रही हूँ। 3 mm क्रोशे हुक, सीजर चाहिए हमें, 2 निडल, एक डानी निडल और एक स्टिचिंग निडल। चाहिए स्टिच मार्कर या फिर यू पिन, थोड़े से 3 mm गोल्डन बीड्स। चलिए अब जल्दी से बनाना सीखते हैं। हमारे 1 पीस दिया के लिए चाहिए 30 बीड्स। तो मैंने पहले ही यार्न के अंदर नीडल से इस बीड्स को अंदर डाल दिया है। यहाँ पे 30 बीड्स मैंने अंदर यार्न के अंदर डाल दिया है। अब हम यार्न की इस साइड से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। यार्न को ऐसे निकाल लेंगे और बनाएंगे स्लिप नॉट। बनाना है 4 चेन। 4 चेन के लिए बनाना है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट के लिए पहले ऐसे क्रॉस कर लेंगे और फिर हम वर्किंग यार्न को ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हमारा स्लिप नॉट बन गया। अब हम ऐसे वर्किंग यार्न को लूप के अंदर से निकालेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चेन बन गया। ऐसे बनाने हैं 4 चेन, 2, 3 एंड ये 4। तो ये हमारा 4 चेन बन गया। अब हम फर्स्ट चेन के अंदर हुक को ऐसे डालेंगे और वर्किंग यार्न को दोनों के अंदर से निकाल के स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा सर्कल बन गया, बीच में एक गैप है, बहुत ही छोटा सा। अब बनाएंगे 1 चेन। इसे हम काउंट नहीं करेंगे। फिर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। सर्कल के अंदर डालेंगे, वर्किंग यार्न को निकालेंगे और फिर ऐसे सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे बन गया। इसे हम मार्क करके रखेंगे ऐसे। अब हमें बनाने हैं 9 सिंगल क्रोशे इस सर्कल के अंदर। तो फर्स्ट राउंड में हम बनाएंगे टोटल 10 सिंगल क्रोशे। ये 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे, 7 सिंगल क्रोशे, 8 सिंगल क्रोशे, 9 सिंगल क्रोशे एंड ये 10 सिंगल क्रोशे। फर्स्ट राउंड में ये सर्कल के अंदर बन गए हमारे 10 सिंगल क्रोशे। अब हम इसे निकाल लेंगे और मार्क पॉइंट में ऐसे डालेंगे और बनाएंगे स्लिप स्टिच और राउंड को क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब बनाएंगे यहाँ पे 1 चेन। अब हम सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। फिर हम इसे मार्क कर लेंगे पॉइंट को। फिर सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे एक और सिंगल क्रोशे। ये 2 सिंगल क्रोशे बन गए। नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1, 2। फिर नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1, 2। ऐसे ही इस राउंड में हमें टोटल बनाने हैं 10 सिंगल क्रोशे के अंदर 20 सिंगल क्रोशे। तो राउंड 2 में बनेंगे 20 सिंगल क्रोशे। ये सेकेंड राउंड में 20 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। इसे ओपन कर लेंगे और सेम उसी पॉइंट में बनाएंगे स्लिप स्टिच और राउंड को क्लोज कर देंगे। तो ये राउंड 2 हमारा कंप्लीट। फिर से चेन 1 बनाएंगे,
ये 1 चेन और हम सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। फिर से हम मार्क कर लेंगे और राउंड 3 हमारा स्टार्ट। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, फिर बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे। ऐसे ही इस राउंड को हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो टोटल इस राउंड में बनेंगे 30 सिंगल क्रोशे। ये हमारा राउंड 3 कंप्लीट और 30 सिंगल क्रोशे बन गए। फिर हम इसे निकाल लेंगे, उसी पॉइंट में बनाएंगे स्लिप स्टिच और राउंड को क्लोज कर देंगे। ये राउंड क्लोज। अब फिर से हम बनाएंगे 1 चेन। अब हम सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। ये हमारा राउंड 4 स्टार्ट। फिर नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। इस राउंड में हम हर स्टिच के अंदर बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। तो 30 सिंगल क्रोशे के अंदर बनाएंगे 30 सिंगल क्रोशे। तो फोर्थ राउंड में कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट और फोर्थ राउंड में भी हमने बना लिया है 30 सिंगल क्रोशे। अब इसे सेम मार्क पॉइंट में स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज करेंगे। ये फोर्थ राउंड हमारा क्लोज हो गया। अब बनाएंगे हम 2 चेन, 1 2। फिर सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशे। फिर से इस पॉइंट को मार्क करके रखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टिच से फिर से हर स्टिच के अंदर बनाएंगे 1 1 सिंगल क्रोशे। ऐसे ही हर स्टिच के अंदर हम 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो फिफ्थ राउंड में भी हम बनाएंगे टोटल 30 सिंगल क्रोशे। ये फिफ्थ राउंड में भी हमने 30 सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब दिया का शेप भी आना स्टार्ट हो गया है। और फिर से मार्क पॉइंट में स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3 चेन और सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे। फिर से हम इस पॉइंट को मार्क करके रखेंगे और फिर से नेक्स्ट स्टिच से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे हर स्टिच के अंदर। और ऐसे ही 6th राउंड में भी हम हर स्टिच के अंदर बनाएंगे 1 1 सिंगल क्रोशे, टोटल 30 सिंगल क्रोशे। ये हमारा 6th राउंड भी कंप्लीट, 30 सिंगल क्रोशे भी बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। ये जो 3 चेन हमने बनाया था 6 राउंड के स्टार्टिंग के पहले, इस 3 चेन के बीच में ऐसे डालना है और बनाना है स्लिप स्टिच और राउंड को क्लोज करना है। और फिर से हम स्टार्ट करेंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब हम सेम स्टिच पे नहीं, हम जहां पे मार्क किए थे वहां पे बनाएंगे सिंगल क्रोशे और इसे फिर से मार्क करके रखेंगे। और फिर से हम नेक्स्ट स्टिच से बनाएंगे सिंगल क्रोशे। और ऐसे ही इस राउंड में भी 7th राउंड में भी हम हर स्टिच के अंदर 1 1 सिंगल क्रोशे बना के टोटल 30 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा 7th राउंड भी बन गया, 30 सिंगल क्रोशे हमने बना लिया है। फिर से हम 3 चेन के अंदर ऐसे डालेंगे और स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज करेंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 एंड 3। फिर हम मार्क पॉइंट में
बनाएंगे सिंगल क्रोशे। अब हमें मार्क नहीं करना है, अब आपको ध्यान से देखना है। अब हमें बीड्स को लगाना है। बीड्स को लगाने के लिए कुछ नहीं, जैसे हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं वैसे ही जस्ट सिंगल क्रोशे के पहले ही बीड्स को एकदम क्लोज लेके जाना है और नेक्स्ट स्टिच में जस्ट सिंगल क्रोशे बनाना है। जैसे हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं वैसे ही फिर से बीड को ऐसे क्लोज लाना है, ऐसे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हुक को डालना है और सिंगल क्रोशे बना लेना है। फिर से ऐसे ही बीड्स को क्लोज लेके जाएंगे और नेक्स्ट स्टिच के अंदर हुक को डाल के सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बीड्स लगना स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही फिर से मैं दिखा देती हूँ। बीड्स को ऐसे क्लोज लेके जाएंगे और स्टिच के अंदर हुक को डाल के बनाएंगे सिंगल क्रोशे। बीड्स को ऐसे क्लोज लेके आएंगे और सिंगल क्रोशे। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही 30 बीड्स को 30 सिंगल क्रोशे से लगाना है। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमारे 30 बीड्स लग गए। अब आप देख सकते हैं क्लियरली आपका दिया का शेप भी बहुत खूबसूरत से आ गया है। ये लास्ट के स्टिच के बाद अब हम 3 चेन के अंदर ऐसे बना लेंगे स्लिप स्टिच। फिर हम बनाएंगे 2 चेन 1 2 और यार्न को थोड़ा सा लंबा करके कट कर लेंगे ऐसे। ये आप देख सकते हैं ये हमारा ब्यूटीफुल सा दिया। ये सारे यार्न को कट करके फिनिशिंग कर लेंगे और इस यार्न को नीडल में ऐसे डाल के बाहर से अंदर के तरफ नेक्स्ट स्टिच में एकदम जस्ट ऐसे अच्छे से देख के बाहर से अंदर के तरफ ऐसे डालेंगे और फिर जहां से ये यार्न के टेल जहां से निकले थे वहीं पे इसे डाल के एक थोड़ा सा शेप को बना लेंगे ऐसे। आपको जितना टाइट करना है आप देख सकते हैं। तो ये एक शेप बन गया है और भी अच्छे से क्लियरली। अब हम इसे इस साइड यार्न के अंदर अंदर अच्छे से लेके जाएंगे और कट कर लेंगे। ज्यादा नहीं खींचना है, आराम से शेप को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा शेप बन जाएगा। फिर इसे कट कर लेंगे, इस यार्न को भी कट कर लेंगे। तो हमारा दिया आप देख सकते हैं ये नीचे के साइड और ये मिडिल साइड, सब प्यारा सा दिया हमारा बन गया है, बहुत ही खूबसूरत है। अब हम इस फ्लेम को बनाएंगे, दिया का आग को या फिर फ्लेम को हम बनाएंगे। आप इसके अंदर आर्टिफिशियल कैंडल भी रख सकते हैं। लेंगे व्हाइट यार्न को, फिर से हम बनाएंगे स्लिप नॉट, बनाएंगे 12 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको अगर इसको थोड़ा लंबा करना है तो आप कर सकते हैं। अब हम कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसे लंबा रखेंगे फिनिशिंग के लिए और ऐसे निकाल लेंगे, टाइट करेंगे, बनाएंगे 1 चेन, इसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और व्हाइट में डालेंगे और ऐसे लॉन्ग लूप निकाल लेंगे। ये 1 टाइम, फिर से यार्न ओवर करके ये 2 टाइम एंड ये
3 टाइम। ऐसे 3 टाइम लॉन्ग लूप निकालना है यार्न ओवर करते हुए। फिर इस यार्न को सारे लूप के अंदर से ऐसे निकालना है और फिर ऐसे लॉक कर लेना है। तो ये बन गया। इस यार्न को ऐसे निकाल के कट कर लेंगे। ये हमारे फ्लेम भी बन गए। व्हाइट यार्न को भी कट कर लेंगे और ये सारे यार्न को हम नीडल से फिनिशिंग करेंगे। ऐसे इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और भी डाल देते हैं, फिर कट कर लेंगे। ये प्यारा सा फ्लेम, इसे भी अंदर डाल के फिनिश करेंगे। व्हाइट यार्न को भी फिनिश कर लेंगे। ऐसे बैक में स्टिच के अंदर अंदर डालेंगे। थोड़ा सा ज्यादा करके डाल देंगे और फिर एकदम क्लोज कट कर लेंगे। तो ये फ्लेम और इसे भी थोड़ा सा ऐसे कट कर लेंगे और इसे आप ऐसे रख भी सकते हैं या फिर परमानेंट ग्लू से भी चिपका सकते हैं या फिर यहाँ पे एक स्टिच करके इसे लगा सकते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा दिया कंप्लीट। आप इसके अंदर आर्टिफिशियल जो कैंडल्स होते हैं वो लगा सकते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट ओलियोक्राफ्ट और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओलियोक्राफ्ट को। आपको ये क्यूट क्रोशे दिया कैसा लगा जरूर बताइएगा।